अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका ज्ञान का हमसफर, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे। आज कक्षा 10 की बुक कृतिका के अंतर्गत लेसन फर्स्ट माता का आंचल पार्ट नंबर 3, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं, की चर्चा करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में फिर से चर्चा करेंगे फादर मदर की ममता की क्षमता की। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस कृतिका की दुनिया में। आप कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। शेष भाग जो बचा है कृतिका के अंतर्गत, उसको हम पढ़ाते हैं। इसके पहले हमने चर्चा यहां तक किया था, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते। लेखक बता रहे हैं अपने बचपन की बात कि वो हारदार पालकी अगर कोई दूल्हा बैठकर जाता तो हम लोग खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी, रहरी का मतलब अरहर का जो खेत होता है, उसकी बात लेखक कर रहा है। रहरी में हमने रहरी पुरानी रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी, मतलब रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी, अर्थात कनिया का मतलब यहाँ दुल्हन से है। लेखक एक कविता बोल रहा है कि ऐसा हम लोग कहते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था, अर्थात एक बूढ़ा दूल्हा था। उस पर लेखक ने इस पंक्तियों के माध्यम से कमेंट किया था और वह दूल्हा दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बिस यानी बदसूरत की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई का मतलब दामाद। पता न किस ससुर ने, लड़की के बाप ने ऐसा दूल्हा ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब लेखक बता रहा है वो दूल्हा नहीं बल्कि घोड़ों के मुंह वाला आदमी था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। लेखक बता रहा है जब आम पेड़ों पर आ जाते छोटे छोटे, तो उस समय खूब आंधियां आती, आज भी आती हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चून चून कर घुले घुले, चून चून मतलब बीन बीन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। मतलब जो आम घुल जाते थे उसको लेकर गोपी कह रहा है, और चापते का मतलब चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। अर्थात लेखक बता रहे हैं इस मस्ती के आलम में हम बच्चे सभी अपने आप को रोक नहीं पाते थे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अर्थात लेखक पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि उस समय हम लोग ये पंक्तियां बोलते थे कि बाजार में जिस तरफ लाई फैली हुई है, बरखा उधर जाकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन बरखा न रुकी। बरखा मतलब वर्षा, बारिश, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार का मतलब झमाझम बारिश। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई का मतलब जो कुत्तों को छोटे कीड़े पकड़ते हैं, उसी को अठई बोला जाता है। चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अर्थात बरखा देर तक नहीं हुई, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक लड़का है जो लेखक की
मंडली में बड़ा है और ढीठ भी है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक व्यक्ति का नाम है। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, अर्थात दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। मतलब ऐसा व्यंग बोला। कौन? बैजू। हम लोगों ने भी बैजू के सूर में सूर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, अर्थात जो बैजू बोल रहा था वो हम सभी बोलने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, अर्थात बहुत तेजी गति से खदेड़ा हम लोगों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात आंधी की तरह भागते चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी ने सीधे पाठशाला में चले गए, अर्थात जो हम लोगों का स्कूल था वहां चले गए कंप्लेन के लिए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, अर्थात स्कूल से 4 लड़के हम लोगों को पकड़ने के लिए आए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए, अर्थात लेखक बता रहे हैं कि हम पकड़ लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, अर्थात खूब पिटाई हुई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, अर्थात दुलारने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, अर्थात भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरौरी अर्थात विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते गाते थे। ये अपनी मंडली बता रहे हैं लेखक। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस ज्ञान की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, न खेलब जुआ। मतलब लेखक पंक्तियों के माध्यम से एक सीखने की बात भी बता रहा है कि हम लोग ऐसा कहते थे कि मम्मी जो है हम लोगों को पुआ पका कर देगी और हम लोग खूब खाएंगे, लेकिन जुआ हम लोग नहीं खेलेंगे, न खेलब जुआ। मतलब हम लोग ताश गलत काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, अर्थात फिर बच्चों की मंडली में वही सुर से सुर मिलाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, अर्थात चिड़ियों की जान चली जाए लेकिन लड़के अपनी मस्ती में खेलते हैं। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, अर्थात लड़के और बंदर पराई पीर का मतलब दूसरों का दर्द
नहीं समझते हैं। ये अपने मस्त में मस्त रहते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, अर्थात चूहों के बिल से पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, अर्थात उस बिल से एक सांप निकला। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, अर्थात कोई मुंह के बगल गिर गया, तो कोई अंटा चिट, अर्थात कोई एकाएक गिर गया। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, अर्थात एक बड़ा सांप देखकर सभी बच्चे डर गए थे। हम एक सूर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अर्थात एक नशा। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। ये होती है माँ की ममता। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थीं, अर्थात चावल को बीन रही थीं। हम उसी आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर का मतलब बिल्कुल व्याकुल हो गई। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, अर्थात कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों इतना डरा हुआ है। एक बात बताएं, बच्चा कितना ही डरा हुआ हो, अगर वो माँ की ममता की छाया में है, माँ के आंचल में है, तो दुनिया की सारी सेना एक तरफ, लेकिन माँ की आंचल में बच्चा जब आता है तो उसे लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मैं आ गया हूँ। झटपट हल्दी पीसकर माँ हमारे घावों पर थोपी गई, अर्थात झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात छिपते चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से, अर्थात बड़े प्यार से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए, अर्थात उस शांति के जो समियाने थे, उसकी छाया न छोड़ी। अर्थात माँ की गोद में हमें बड़ी शांति मिल रही थी। लेखक बता रहे हैं कि माँ की गोद में कितनी शांति होती है। तो मैंने आपसे चर्चा किया था कि आज की कवर स्टोरी में फिर से चर्चा करेंगे फादर मदर की ममता की क्षमता की। तो मैं आपको बता दूं, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में किसी चीज की बरकत नहीं होती। उस घर में किसी चीज की बरकत नहीं होती। बिल्कुल आपने सही सुना। जिस घर में छोटे बड़ों का सम्मान न करें, वह घर नरक बन जाता है, और जिस घर में बड़ों का छोटे सम्मान करते हों, वह घर इस धरा पर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। तो ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी, हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अभी ज्ञान की दुनिया में बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय